आपको लगता है कि हमारे बिजनेस भी इतने प्रोफेशनल हैं कि वो मतलब अपनी मैनेजमेंट और ख़ास तौर पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है वो बिजनेसेस कितनी अच्छी करते हैं और कितना इम्पोर्टेंट है बिजनेसेस के लिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट अच्छी करना? देखिए, हमने जब काम शुरू किया तो हमने हमारा भी एक स्टार्टअप था। और आप भी स्टार्टअप से ज़्यादा बात करते हैं, तो वो एक प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए एक स्टार्टअप फर्म हमने बनाई, काम शुरू कर दिया। और हमारे साथ जितने क्लाइंट्स आए इन द लास्ट 18-19 ईयर्स, उसमें से 90% स्टार्टअप्स ही थे। हमने तकरीबन 80 और स्टार्टअप्स के साथ काम शुरू किया, और आज भी उनमें से कोई 70 और स्टार्टअप्स जो कि आज प्रॉपर सेटअप्स बन चुके हैं हमारे साथ काम कर रहे हैं। सो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है बिजनेसमैन के समझने के लिए कि एक आपका जो फ्लाइट मोड में आप जा रहे हैं, जो स्टार्टिंग का फेज़ है, उस फेज़ में आपका मेन एम्फोसिस होता है कि आप बिज़नेस को इस्टेब्लिश करें। तब ये फाइनेंशियल कंट्रोल्स और ये चीज़ें प्राइमरी नहीं होती, क्योंकि देखिए, अगर कोई बिज़नेस रेवेन्यू जनरेटिंग मॉडल लाता ही नहीं है, रेवेन्यू जनरेट ही नहीं करता, तो फिर उसके ऊपर कॉस्ट के मेयर्स और सारी चीज़ें बेकार हैं। क्योंकि पहले आपने देखना है कि आप यू आर गेटिंग द कस्टमर, यू आर गेटिंग द मनी इन द कंपनी, और उसके बाद अब आप देखेंगे अब आपने किस तरीके से उस मॉडल को लेके चलना है। अच्छा, हमारे यहाँ अब दो क्लासेस मुझे नज़र आती हैं अगर मैं एसएमईज़ की बात करूँ। एक वो क्लास है जो कि हमारे जो पढ़े लिखे बच्चे बाहर से पढ़ के आ रहे हैं, जो कि एफिलुएंट फैमिलीज से हैं, जिनके पेरेंट्स बिजनेसमैन हैं। वो दे हैव अ वेरी फ्यूचरिस्टिक माइंडसेट। उनको पता है कि यार कंट्रोल्स मैंने अच्छे करने हैं, गवर्नेंस का सिस्टम अच्छा करना है। अब गुड गवर्नेंस नहीं होगी और राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं होंगे तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन सही ग्रो नहीं करेंगे। तो वो जो क्लासिक सेट का कॉन्सेप्ट था वो थोड़ा सा इन बच्चों के आने की वजह से काम हो रहा है। जो बिजनेसेस ने ग्रो किया पाकिस्तान में, अगर आप हिस्ट्री देखें, द निशात्स, द सफ़ायर्स, पैकेजेस ग्रुप, आप इन सब में देखें, सबसे इम्पॉर्टेंट काम उन्होंने क्या किया। ओनर्स डिसाइडेड कि वी विल स्टे एट द बोर्ड लेवल, दैट मीन्स वी विल डू द ओवरसाइट ओनली। सो दैट इज़ द प्रिंसिपली दी बेस्ट वे ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। उन्होंने कहा नीचे जो भी डिपार्टमेंट्स होंगे दे विल बी हेडेड बाय द एग्जीक्यूटिव टीम। एक सीईओ होगा या चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर होगा, वो सारे डिपार्टमेंट्स एग्जीक्यूटिव टीम को देखेगा। वो सेल्स हो, मार्केटिंग हो, वो सप्लाई चेन हो, वो फाइनेंस हो, वो आईटी हो, वट एवर। उन्होंने सिर्फ बोर्ड लेवल पे अपना रिव्यू करना है और जो स्ट्रैटेजी उन्होंने फाइनलाइज की थी उसकी एग्जीक्यूशन देखनी कैसे एग्जीक्यूटिव टीम करे। डे टू डे अफेयर्स में वो शामिल नहीं। सो जब आप राइट पीपल एट द राइट जॉब लेके आते हैं तो ऑर्गेनाइजेशंस फ्लरिश करती हैं। लोग सोचते हैं कि यार हमारे काम से प्रॉपरली पेड लोग आएंगे तो बिज़नेस को फ़ायदा होगा। क्योंकि देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर सेठ का जो बच्चा है वो सेठ के लेवल की एक्यूमन वाला हो, क्योंकि सेठ ने तो शायद ज़ीरो से काम शुरू किया था। उसको आप हाउस ऑफ अबीब्स की एग्जांपल अगर मैं आपको दूं तो हमेशा वो अपने हर बच्चे को पहले जो एंट्री है, जो डार्क एंट्री है या मेल एंट्री है, वहाँ से बच्चे को काम शुरू कराते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको हर डिपार्टमेंट को एक्सपोजर दे के फिर उसको ऊपर लेके आते थे। तो मेरा ख्याल है ये अप्रोच हमारे सेठ कल्चर में कम है, मगर जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस वाली जो अप्रोच आई है और जिन इदारों ने उसको अडॉप्ट किया, दे हैव सक्सीडेड लाइक एनीथिंग। अच्छा, आपके ख्याल में पाकिस्तानी जो बिजनेसेस हैं ज़्यादातर क्या एक ऐसी कॉमन मिस्टेक ज़्यादातर क्या करते हैं और वो मतलब कैसे उसको अवॉइड किया जा सकता? आई थिंक जो हमारा प्राइमरी इशू है इन टर्म्स ऑफ आर बिजनेसेस इज़ दैट कि हम एज बिजनेस ओनर्स वी अंडरस्टैंड द बिजनेस, यस, ठीक है। किसी भी बिजनेस ओनर से ज़्यादा कोई भी कंसल्टेंट बिजनेस को समझता नहीं है। मगर जो प्रॉब्लम है वो ये है कि बिकॉज ऑफ आर वेरी स्ट्रिंजेंट टैक्सेशन सिस्टम हम अपनी चीज़ों को प्रॉपरली ब्लैक एंड वाइट में नहीं रखते। हमारी जो ऑफ द कारपेट इकॉनमी है वो एक बड़ा रीज़न बन जाता है हमारे बिजनेसेस के फ्लरिश ना होने में। उसकी बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है, एक बिज़नेस की वर्थ है लेट्स सपोज $1 बिलियन की, मगर वो पाकिस्तानी टैक्सेशन के निज़ाम के अंदर जो डेक्लरेशंस वगैरह दे के जा रहा होगा वो इसका मे बी 25% भी ना दे रहा हो। तो आपने अगर उस कंपनी की कैपिटलाइजेशन देखनी है, आपने उसे कल को ग्रो करा के स्टॉक मार्केट में लेके जाना है, तो उसकी तो वर्थ वहाँ पे सामने है ही नहीं। सो अगर ये रियलिटी होगी हमारे बड़े बिजनेसेस की, तो इसी तरह एसएमई बिजनेसेस की भी ये रियलिटीज़ हैं। सो वी आर एक्चुअली, वो ये कहते हैं ना कि पाकिस्तान की जो एक्चुअली जो अंडर द कारपेट इकॉनमी है जो शायद डबल से भी ज़्यादा है या मे बी 3 टाइम्स है ऑफ द एक्चुअल इकॉनमी साइज।
क्योंकि आप लाहौर, कराची में, सियालकोट में, गुजरांवाला में, बड़े शहरों के अंदर जब आप अपनी जो ये लेविश कार्स हैं और लोगों का लेविश लाइफस्टाइल देखते हैं, मतलब अब जो एक हैव और हैव नॉट्स का डिफरेंस है वो बहुत बड़ा है। और उसकी बड़ी वजह यही है कि वी हैव एक्चुअली नॉट बीन एबल टू प्रॉपरली स्ट्रक्चर द सिस्टम। और सेट्स का हमारे यहाँ या बिज़नेस ओनर्स का हमारे यहाँ ये एक इम्प्रेशन है कि यार अगर हम यहाँ पे टैक्स चोरी कर लेंगे या यहाँ पे हम फॉर एग्ज़ाम्पल गवर्नमेंट को यहाँ हुडविंग कर देंगे, या चलो ये चीज़ इस तरह करनी है, इस तरह नहीं करते, हम इस स्पीड मनी को देके इस तरह काम कर लेंगे। सो दैट ऑलवेज क्रिएट्स अ प्रॉब्लम फॉर बिजनेस एज वेल। शॉर्ट टर्म तो वो सक्सेस हो गई बिजनेस की, मगर फॉर एग्जांपल अगर आप सस्टेनेबिलिटी पे काम नहीं कर रहे, आपने क्लाइमेट के रिलेटेड कोई काम करना था, आपने कोई एमिशंस की चीज़ें लगानी थी, आपने किसी तरीके से उससे बच के फॉर द टाइमिंग, मगर उन एमिशंस ने बिजनेस को इम्पैक्ट किया इनडायरेक्टली, क्योंकि आपके इर्द गिर्द के लोग इम्पैक्ट हो गए, आपके इर्द गिर्द के जो रहने वाले जो कॉमन पीपल थे वो इम्पैक्ट हो गए। सो वी हैव टू थिंक स्लाइटली beyond our own business and to think about the planet and the people who are amongst us, जो आगे जनरेशन आ रही। सो वो मेरा ख्याल है वो जो आपकी थोड़ी सी सोच है, जस्ट टू गेट द गेन आउट ऑफ एवरीथिंग यू नीड टू स्पेंड फॉर सर्टन थिंग्स एज वेल। तो वो मेरा ख्याल है अगर वो माइंडसेट थोड़ा सा चेंज हो जाए तो ये जो बेसिक मुझे लगता सबसे बड़ी गलती है, फिर सस्टेनेबिलिटी यहाँ से इंश्योर होनी है। जो वो भूल जाते हैं कि ये सस्टेनेबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि वो फिर होती नहीं। फिर ये है कि जो हमारे यहाँ SMEs में जो गलती होती है वो ये है कि नीचे जो सेकंड जनरेशन है उसको एम्पावर नहीं किया जाता, और जब उसको एम्पावर नहीं किया जाता प्रॉपर सक्सेशन प्लानिंग नहीं की जाती। और सेठ साहब जब तक वो खुद के आदत में रहते हैं चीज़ें सब अच्छी होती हैं, सब अच्छे की रिपोर्ट आती है, बहुत अच्छा है, बहुत, क्योंकि हैंड्स ऑन पता होता है ना हर चीज़। जब सेकंड जनरेशन आती है तो चूंकि लैक ऑफ प्रॉपर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ प्रॉपर थिंकिंग, फॉर एग्जांपल अगर हमारे सेठ साहब की बेटी होगी फॉर एग्जांपल, तो हम बेटी को कभी भी की आदत नहीं पकड़ाएंगे, हमेशा बेटे को देना चाहेंगे। बेटा कितना भी कॉम्पिटेंट क्यों ना हो, मगर इट्स द बेटा हु इज़ गोइंग टू रन इट। सो दैट इज़ अगेन कि हम बायस्ड हैं चीज़ों में, वी हैव टू बी अनबायस्ड। एंड अगर वो जो बिजनेस ओनर है वो सोच ले यार सक्सेशन के हिसाब से ये मेरा एम्प्लॉई है जो मेरा सक्सेसर बनेगा, सो वो करना चाहिए। सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेस वो रिक्वायर करता है। सो मेरा ख्याल है कुछ ये बेसिक चीज़ें हैं जो हम गलत कर रहे होते हैं।